नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश फिर से स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वर्सेटाइल के एक नए यूट्यूब एपिसोड में, जहां हम लेके आते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी बिना किसी अतिरिक्त विश्लेषण के साथ, जो बनाती है आपको आपके दोस्तों के बीच मिस्टर वर्सेटाइल। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी मज़ेदार होने जा रहा है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपको पता है कि आपके पूर्वज कौन थे, तो इससे पहले कि आप सब अपने माँ बाप दादा दादी का नाम गर्व से बताएं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम सब के पूर्वज एक ही थे और वो थे द मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस। पर क्या वाकई हमारे पूर्वज सिर्फ होमो सेपियंस ही थे? शायद नहीं। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें जाना होगा 28 लाख साल पहले अफ्रीका में, जब इंसान के प्रजाति से समानता रखने वाले जीव की उत्पत्ति हुई। और आज से 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस जैसा मानव के समकक्ष जीव अस्तित्व में आया। पर ये भी हमारे पूर्वज नहीं थे, पर यह मानव जैसी प्रजाति के पहले वो जीव थे जिसने अफ्रीका के बाहर निकलकर पूरे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम की, जो लगभग 70,000 साल पहले विलुप्त भी हो गए। तो दोस्तों प्रश्न अब यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो ये विलुप्त हो गए। दरअसल दोस्तों, जिस समय होमो इरेक्टस अपनी हुकूमत बढ़ा रहे थे, उसी वक्त इंसान से समानता रखने वाले एक और प्रजाति, जिसे होमो हाइडेलबर्गेंसिस कहा गया, भी उसी अफ्रीका में पनप रहे थे, जिसने आज से करीब 3 से 4 लाख साल पहले यूरोप और ईस्ट एशिया में कदम रखा। और यही हाइडेलबर्गेंसिस यूरोप में निएंडरथाल, एशिया में डेनिसोवेंस के रूप में विकसित हुई। और वह प्रजाति जो अफ्रीका में ही रह गई थी, वह द मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुई। और अब होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस ने भी अफ्रीका से निकलकर मिडिल ईस्ट में अपना पहला कदम रखा, जहां के कुछ हिस्सों में निएंडरथाल्स से उनकी मुलाकात भी हुई और मिलन भी। इसके बाद करीब आज से 50,000 साल पूर्व होमो सेपियंस यूरोप और 30,000 साल पूर्व एशिया पहुंचे, और जिसका परिणाम यह हुआ कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों को छोड़कर यूरोप और एशिया के अधिकतर हिस्से में रहने वाले निवासियों, मतलब होमो सेपियंस के वंशज में निएंडरथाल्स का 2.5% जीन लगभग पाया जाता है। तो प्रश्न अब यह उठता है कि एशिया के हिस्से में तो डेनिसोवेंस रहते थे, पर यहाँ के निवासियों में निएंडरथाल का डीएनए कैसे? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग जो न्यू गिनी, सैलमन और फिजी आइलैंड पर निवास करते हैं, उनमें 4 से 6% डीएनए के जीन डेनिसोवेंस के पाए गए हैं, पर एशिया में ऐसा न होने का कारण अब तक ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि हम होमो सेपियंस आज तक जिंदा हैं। होमो इरेक्टस 70,000 साल पहले विलुप्त हो गए, निएंडरथाल्स 40,000 साल पहले यूरोप से और 30,000 साल पहले एशिया से खत्म हो गए। और जहाँ तक बात की जाए डेनिसोवेंस की, तो उनके खत्म होने का राज आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री ही है। और रही बात निएंडरथाल्स के खत्म होने की, तो चूँकि हम होमो सेपियंस उनसे ज़्यादा चालाक थे, इसलिए हमने उन्हें काफ़ी आसानी से एलिमिनेट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और जानकारी देता चलूँ कि इन्हीं सब के बीच एक और प्रजाति होमो फ्लोरेंसियस थी, जो सबसे पहले मानव समकक्ष प्रजाति होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुई थी। वो इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पर आज से तकरीबन 12,000 साल पहले तक पाई जाती थी, जब तक वहाँ होमो सेपियंस नहीं पहुँचे थे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब आप सबको हम आधुनिक मानवों के पूर्वज को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मेरी अब एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊँ तो आप तक इसकी सूचना सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैं नितेश विदा लेता हूँ आपसे, और मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में नई और अनोखी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।